मित्रों, मैं राम मोहन राय आजकल इटली के इस फ्लोरेंस, जिसे इटालियन में फिरांजे कहा जाता है, यहाँ के सबसे मुख्य चौराहे पियासो वैक्सीनो पर हूँ। ये चौराहा बहुत ही व्यस्ततम चौराहा है, जहाँ देश विदेश के हजारों पर्यटक जुड़े हुए हैं। और क्योंकि आजकल छुट्टियां चल रही हैं और इन छुट्टियों में इस पूरे के पूरे जगह का आनंद ले रहे हैं। इटली को इटालियन में इटालिया भी कहा जाता है। कल हम मालिन में थे, आज हम इस शहर में हैं, फ्लोरेंस में। कल हम रोम जाएंगे और फिर रोम से फिर वेटिकन होते हुए हम जाएंगे अपने यूरोप के स्थायी निवास नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। मित्रों, यात्रा का आनंद यही है कि हम सब इसको मिलकर बांटें। मेरी गुरु निर्मला देशपांडे जी कहा करती थी कि सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। ये सुख है, इस सुख को मैं अपने तमाम मित्रों में बांटना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी यात्रा को सदा अपने प्यारे बच्चों के लिए संजोता हूँ, यानी कि वे बच्चे जिनसे मैं बहुत उम्मीद करता हूँ और मैं समझता हूँ कि वे अपने भविष्य को एक नए ढंग से घड़ेंगे और एक नई दुनिया, जो मैं तो ये कहूँगा कि जो बिना किसी सरहदों के होगी, वो दुनिया का निर्माण करेंगे। ये किसी एक वॉरियर की, एक किसी सेना नायक की मूर्ति इस चौराहे पर लगी हुई है और इस चौराहे की ये मूर्ति हमें बता रही है कि ये किसी सामंत युग का कोई राजा होंगे। मैंने कहा ना कि आज हजारों हजार, सैकड़ों की हजारों हजार लोग सैकड़ों की संख्या में टूरिस्ट ग्रुप के रूप में आए हुए हैं। टूरिस्ट ग्रुप का एक जो नायक होता है, लीडर होता है, वो इस तरह का झंडा लेकर खड़ा होता है ताकि कोई उसके जो साथी हैं वो अगर कोई रास्ता भूल जाए या कोई छोटे कद का हो तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाए। तो इस तरह से ये लोग यहाँ आज इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं स्थान स्थान पर। और ये छोटी छोटी मूर्तियाँ सिर्फ पूजा के लिए नहीं होती। मूर्तियाँ इतिहास को बताती हैं, वहाँ की सभ्यता को बताती हैं, वहाँ की जनता के व्यवहार को बताती हैं, वहाँ के किस किस काल में किस किस तरह के हालात रहे उसको बताती हैं। एक बात और देखिए कि यहाँ पर पानी पीने के लिए आपको पानी खरीदना नहीं पड़ता। आप पानी लीजिए और पीजिए, पानी आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। ताज़ा पानी, स्वच्छ पानी आपको यहाँ मिलेगा इस तरह के उसमें। ये बता रहा था कि आप ये दूर दूर जगह देखिए, ये एक हेरिटेज वॉक है, एक पुनर्जागरण का वॉक है। यहाँ पर इस चौक पर लोग घूमते हैं, चारों तरफ खाने पीने के रेस्टोरेंट बने हुए हैं। और जहाँ तक आप जानते हैं, इटली का तो पिज़्ज़ा बड़ा मशहूर है, इटली का तो और कई डिशेस मशहूर है। पर मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि पूरे यूरोप में अब शाकाहार के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। मैं किसी खान पान का विरोधी नहीं हूँ,
परंतु जब हम कहते हैं शाकाहार का क्रेज बढ़ता जा रहा है, तो हम इस बात को मानते हैं कि यूरोप में भी सह अस्तित्व की भावना बढ़ती जा रही है। और ये सह अस्तित्व की जो भावना है, ये सिर्फ मनुष्यों में ही ना हो, अपितु जो भी चर अचर जीव जंतु हैं, उन सबके प्रति ही हो। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि प्रकृति किसी की ज़रूरतें तो पूरी कर सकती है, परंतु अगर हम चाहें कि प्रकृति किसी का लालच पूरा कर दे, तो ये कतई भी संभव नहीं है। तो हम ये समझें कि जो यहाँ लोगों के अंदर भाव पैदा हो रहे हैं, वो सिर्फ खान पान के लिए ही नहीं, अपितु पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और प्रकृति के बीच सामंजस्य पैदा करने के लिए ये वातावरण बन रहे हैं। और इससे बहुत खुशी होती है कि चलो हम कुछ तो भाव को देख रहे हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इस जगह पर पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे होते हैं, और हमारी जो पहचान है, हमारी पहचान बुद्ध की धरती से है और महात्मा गांधी की धरती से है। बुद्ध को हम लोगों ने एक धर्म के साथ जोड़ लिया। वे तो सत्य, प्रेम, करुणा के प्रतीक हैं। और महात्मा जी के बारे में तो पूरा दुनिया, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे विरोधी देश के लोग हों, शत्रु देश के लोग हों, वो भी नतमस्तक हो जाते हैं। मुझे काफ़ी लोग यहाँ मिलते हैं, चीन के, पाकिस्तान के, पर जब वो बापू का नाम सुनते हैं तो वो नतमस्तक हो जाते हैं। तो वो बार बार वो कहते हैं कि गांधी जी तो सत्य के प्रतीक हैं, अहिंसा के प्रतीक हैं। गांधी जी को हम नकार नहीं सकते। गांधी जी तो सिर्फ आपके ही फादर ऑफ द नेशन नहीं है। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी इज ए फादर ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। तो ये जब हम बात सुनते हैं तो ये आनंद देती है। अब हम एक ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ आप अभी देखिए पक्षी, ये कबूतर हैं, और ये कितने लोगों के नज़दीक हैं, कोई डर नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि कोई इनको मारने वाला नहीं है। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ लोग ये जो घोड़ा गाड़ी है, इससे भी वॉक करते हैं। पहले हमारे शहर के अंदर भी हुआ करते थे, दिल्ली, पुरानी दिल्ली में तो खूब ही घोड़ा गाड़ियाँ थी, खूब लोग घूमते थे। और अब हम चलेंगे एक ऐसे स्थल पर जहाँ आगे तो उन लोगों की मूर्तियाँ हैं जो सैनिक हैं, वो अपने शत्रुओं को मार रहे हैं, उनको दंड दे रहे हैं, कुछ राज्य के लिए, कुछ अपने प्रेमिकाओं के लिए। ये पुराने दस्तूर हैं जो इस तरह से हो रहे हैं। परंतु ये बाद में उन लोगों की प्रतिमाएं भी हैं लगी हुई इस स्थान पर, जो करुणा की, प्रेम की प्रतीक है। आप इसमें देख रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने शत्रु को मार रहा है, और यहाँ देख रहे कि एक सैनिक अपने दूसरे सैनिक को बचा रहा है। उधर देखिए कि एक सैनिक अपने प्रेमिका के लिए दूसरे को मार रहा है। ये सब ऐसा प्रतीक है कि जो हमारी जो मानव निर्मिति है, हमारी जो मानव वृत्ति है, उसको समझा रही है। और आपने इसको हेरिटेज वॉक कहा है। इसके चारों तरफ लोग घूमते हैं, तरह तरह की मूर्तियाँ, तरह तरह की इमारतें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। और इसका आप इसकी कलाकृति देखिए
कितनी सुंदर कलाकृति इस मंडप की है। और ये मंडप से खड़े होकर हम पूरे नज़ारे को अपनी आँखों में कैद कर सकते हैं। तो आज इटली के इस शहर में आकर हमें बेहद प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता इस बात की भी हुई कि कहीं भी चले जाइए, मनुष्य की वृत्ति मित्रता की है, मनुष्य की वृत्ति दोस्ती की है, और ये दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए। ये वृत्ति इस रूप की है। हम ये कहें कि भाई हमारे देश में ही कुछ भिखारी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए यहाँ वो जो महिला जा रही है वो भीख मांग रही है। तो गुर्बत कहीं ज़्यादा कहीं कम हर देश में है, परंतु ये एक नई दुनिया बने, एक नया विश्व बने, एक ऐसा विश्व बने जो सीमा रहित हो, एक ऐसा विश्व बने कि जो हमारी सबकी भावनाओं को समझे, जिसमें भूखमरी, जिसमें बीमारी, जिसमें बेकारी हर तरह से समाप्त हो। तो ये तभी बन पाएगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ इस इटली की धरती से, इस फ्लोरेंस शहर से के मुख्य चौराहे से, और कामना करता हूँ कि आपकी भी यात्राएं दुनिया भर में बनी रहे और आपको प्रभु शक्ति, सेवा और प्रेम की धारा प्रवाहित करे। धन्यवाद।